माना कि पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है। माना कि पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है। सांवरिया के 56 भोग पर एक तुलसी का पत्ता भारी है, एक तुलसी का पत्ता भारी है। जय भाजपा, सभी लोग को नमस्कार। कन्वेनर श्री रोमा छेत्रीज्यू। नमस्कार, म रोमा छेत्री, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कन्भेनर। र आज दिनाङ्क 25/1/2026 को दिन माननीय भवन दार्जिलिङमा सम्पन्न भइरहेको स्वावलम्बी महिला सम्मेलनमा उपस्थित रहनुभएका अतिथि महानुभावहरूमा हाम्रा नेसनल महिला मोर्चा सेक्रेटरी अनि राज्यसभा एमपी सनिता यादवजी, साथै सञ्जीव मदर्सको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ अनि जुली तामाङजी। हाम्रो सदस्यलाई खदर मालाले स्वागत गराइदिनु हुन भनी विनम्र अनुरोध गर्दछु। राज्यसभा सांसद हाम्रो सभासद किनभने हामी एउटा मातृकै यसोस्ले आज महिला मोर्चाको तत्त्वाधानमा, दार्जिलिङ महिला मोर्चाको तत्त्वाधानमा स्वावलम्बी महिला सम्मेलनमा आफ्नो गरिमामय उपस्थिति दिनुहुने हाम्रा महिला मोर्चा राष्ट्रिय महामन्त्री सङ्गीता यादवजी, साथै उहाँ राज्यसभा सांसद पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति दिनुहुने हाम्रा दार्जिलिङका पुत्र, हाम्रा सांसद, लोकसभा सांसद माननीय
हर्षवर्धन सर उहाँलाई पनि उपस्थित राज्य समितिका उसरी नै उहाँसँग उपस्थित कन्भेनर आदरणीय रोमा छेत्रीज्यू, हाम्रा महिला मोर्चाका कि एक थोड़ा सड़क में मरम्मत छोड़ के बाकी कुछ नया नहीं दिखा मुझे। मतलब जो मैंने देखा, मैं तो वही तब मैं टूरिस्ट की तरह आई थी, मैं उस समय एमपी नहीं थी, पॉलिटिक्स में तो थी, लेकिन अब ठीक है, अब हो जाएगा, दिमाग में आ गया है। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला कन्वीनर रोमा जी मेरे साथ सिलीगुड़ी से चल के आई हुई है, अपने कल से लगातार मेरे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट जूली जी, गोरखा नारी, जो भी हम लोगों ने सुना उनके बारे में। यहाँ उपस्थित इस स्टेट के हमारे मेंबर हैं और प्रसून अधिकारी जी, सुसन अधिकारी, तो थोड़ा नाम चेंज है, तो मैं उन बातों का रिपीटेशन नहीं करूँगी जो बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं। उसके कुछ पॉइंट छूट गए हैं, मैं उन्हीं को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब पश्चिम बंगाल का नाम आता है कि सारी शक्तियाँ तो नारियों में है, और पश्चिम बंगाल का इतिहास इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है कि ये उसका सब, जब भी आप पूरा इतिहास निकालते हैं, आप देखिए इस तीनों शक्तियों का उदाहरण हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। सबसे बड़ी लेने के लिए इतनी बड़ी बारात जाती है, विदा तो एक ही आदमी होता है, तो महिलाएं कहीं से कमजोर हैं। तो ये दिमाग में मुझे हर एक लाइन से चिड़ भी होती है, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, इन सब लाइनों को दिमाग से भी निकालिए। हर बार सारा छोड़ के जाके नए जगह से अपना जीवन शुरू करते हैं, ये क्या किसी के लिए आसान बात है? कोई तो वहाँ भी रहने में उसको दिक्कत होती है, तुरंत सोचता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग लेके अपने घर वापस जाए, लेकिन महिलाएं तो सब करती हैं ना भाई। तो कभी भी इस लाइन से आप लोग भी परहेज किया कीजिए, महिलाएं कमजोर, ये सब फालतू की बातें हैं। उसमें से देखिए, जब हमारी पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं की बारी बात होती है, मैं कई बहुत जगह फॉरेन कंट्री में भी गई हूँ, इंडिया के में भी पूरा बताया, एक लाइन पहाड़ी महिलाओं के बारे में हमेशा अच्छी बोली जाती है, बहुत मेहनती, बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार। मैं सिर्फ वो बोली जो मैंने अपना अनुभव किया है। तो सोचिए कि ये तो सब हम लोग की खासियत है, लेकिन अब क्या है कि हमारे पश्चिम बंगाल में महिलाएं बैठी हैं, एक महिला के खिलाफ मुझे महिला होने के नाते बोलने का 12 साल से हूँ, और ये मेरे कई स्टेट हैं जहाँ मैं पूरे स्टेट की इलेक्शन इंचार्ज भी रही हूँ, तो हर जगह महिलाओं से मुलाकात होती है। मैं भी, अगर आज मुझे इस इलेक्शन का काम दिया गया है, परसों मेरी टिकट कोलकाता की थी, यहाँ फ़ोन आया कि कोई हिंदी भाषी महिला आने से चलेगा, मैंने तो टिकट कैंसिल करा के बागडोगरा कर लिया, आज यहाँ बैठी हूँ। किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप 15 साल सीएम रही, आपने अपना काम नहीं किया इसलिए बोला जा रहा है अभी, और ये अब हमारा अधिकार हमें बोलने का। तो ये हम इसलिए कह रहे थे। अब ये देखिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिला शक्ति से महिलाओं की जो शक्ति, आज ये स्वावलंबी महिला का जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये महिलाओं की शक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम में मान के चलते, क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण होता है तभी एक माना जाता है कि हम सशक्त हो गए। मैं सबसे पहले समाज में उसको सम्मान मिलना चाहिए। मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। सोशल में क्या किया गया है, नेतृत्व में क्या किया गया है, हमारे इकोनॉमिकली महिलाओं के लिए क्या गया, थोड़े पॉइंट बताना चाहूँगी ताकि आपको ये लगे कि आज अगर महिलाओं की बात चर्चा की कि महिला के बेस पे हरियाणा में सरकार बनी, महिला के बेस पे बिहार में सरकार बनी, तो महिला के बेस पे पश्चिम बंगाल में सरकार क्यों बने और क्यों मोदी जी इतना काम करे, मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। बच्चे का एडमिशन होता था, केवल फादर का नाम होता था, आज मदर का नाम कंपलसरी किया गया है। ये रिस्पेक्ट है कि नहीं? जो प्रधानमंत्री आवास के बारे में अभी बोला उन्होंने एमपी साहब ने कि 4 करोड़ मिला है ना, आपको पता है रजिस्ट्री किसके नाम होती है? महिला के नाम होती है। अभी जो गांव में कोई भी कोटा तो यहाँ भी होगा, कैंसिल होता है, ऊपर 10-11 बजे फोन किया, मैं एमएलए थी, मेरे यहाँ 3.5 लाख महिलाएं, तो 3.5 लाख महिलाओं के पास मेरा मोबाइल नंबर रहता है, और किसी भी टाइम वो कॉल करती हैं। दिन के फ़ोन तो मैं कभी छोड़ भी, तो रात के फ़ोन में कोई नहीं छोड़ती। रात में 9-9:30 बजे फ़ोन आया, दीदी ज़रा पुलिस वालों को भेजिए तो मेरे यहाँ पर। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हुआ? बोले दीदी हमारे पति से अभी बहुत लड़ाई हुई है, भेजिए। तो मैंने कहा यार पति से लड़ाई में पुलिस का क्या काम है, रहना तुमको वही है। तो कह नहीं दीदी भेजिए। मैंने कहा ऐसा करती हूँ, मैं प्रधान जी या कोई पूर्व प्रधान को भेजती हूँ, बात समझा लेंगे, तो पुलिस वालों के चक्कर में क्यों पड़ी हुई हो? नहीं दीदी भेजिए। अच्छा मैंने कहा चल ठीक है भेज रही हूँ, बताओ तुझे, मुझे बताओ फ़ोन पे क्या मुद्दा है।
उसने जो लाइन बोली, देखिए मैं उसी को बता रही हूँ। उसने कहा दीदी मेरी शादी 22 साल हो गया है, मेरा 19 साल का बेटा है, आज तक जब भी लड़ाई होती थी तो मेरा पति मुझे हाथ निकाल के बाहर कर देता था। शादी के पहले तो माँ बाप बोलते ही हैं कि जब बेटा अपने घर जाना तो करना, अपने घर जाना तो करना, सबने सुना होगा। आज ये जो आवास मिला है प्रधानमंत्री आवास, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है, मैं इसको निकलवाऊंगी। तो ये था। इससे ऐसा नहीं कि इसके पहले आवास नहीं मिलते थे, लेकिन महिलाओं को शक्ति देने का काम किसी ने किया है, तो माननीय मोदी जी ने किया, वो कर रहे हैं। मैं आपको आयुष्मान कार्ड जो आपके पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, अगर हम किसी के हारी बीमारी में जाते हैं 5,000 दे 10,000 दे तो भी लोगों को याद रहता है ना, अरे वो आए थे तो उन्होंने 50,000 दे दिया था, 25,000 दे दिया था, याद रहता नहीं रहता। जीवन पर हमारे ऊपर वो बर्डन टाइप का रहता है कि कभी मौका मिले तो हम भी उसको लौटा दें। बंगाल में ये लागू नहीं है। जबकि मैं कहती हूँ राजनीति हमेशा अलग होनी चाहिए और सोशल काम हमेशा अलग। ये सोशल काम है भाई, ये राजनीति नहीं है। ये किसी सरकार की इच्छा शक्ति का है कि भाई इतनी बड़ी देश की जनसंख्या को किसी ने कह दिया हो कि हम आपको 5 लाख का इलाज का कार्ड दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। ये राजनीति नहीं थी, लेकिन आपके यहाँ लागू नहीं है। इसमें भी मैं आपको बताती हूँ, विधायक लोगों को, एमएलए लोगों को लेटर लिखते हैं तो हम लोग किसी के लिए 5 लाख 10 लाख ऐसा हमारे लेटर से पैसा मिलता है। मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ सुबह जनता दरबार लगता था, और तो जब बीमारी किसी जेंट्स को होती थी और महिलाएं आती थी, पैसा 15 दिन में मिलता, कभी 1 महीने भी मिलता, कभी कभी लेट हो जाता है। अब वैसे हमारे सीएम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, 10 दिन में पैसा हमारे यहाँ मिल जाता है। तो मान लो कभी शुरू में प्रक्रिया बहुत लेट थी, लास्ट गवर्नमेंट में तो 6-6 महीने तक मिलता ही नहीं था, पर ये हमारे यहाँ सुधार हुआ था। जब ये कोई कैंसर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, जेंट्स को होती थी और बहनें आती थी, तो बहनें क्या होगा क्या, तो मैं बोलती थी कि हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप बता बोलो दीदी अगर लेट हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपना खेत बेच दूंगी, जेवर बेचूंगी, लेकिन मुझे इनका इलाज कराना है। लेकिन जब वही बीमारी महिलाओं को होती थी, हमारे भाई लोग आते थे, मैं अपना अनुभव पता है, मैं किसी के ये कहीं खुद का सुना हुआ अपने आप से, तो वो, और मैं हर मंच में मैंने अपने विधानसभा में बोलना शुरू किया इसको, बाद में लोगों ने इसको पकड़ा भी। तो वो भाई लोग क्या बोलते थे, बोले दीदी पैसा मिलने में टाइम लगेगा क्या, हाँ तो और प्रयास करिए, मिलेगा तो इलाज शुरू करवाएंगे। दोनों का अंतर देखिए। लेकिन आज आप देखिए आयुष्मान कार्ड की सबसे बड़ी कोई लाभार्थी हैं पूरे देश में, तो वो हमारी बहनें हैं, वो हमारी महिलाएं हैं। ये किसी ने समझा है तो माननीय मोदी जी ने समझा है। मातृ वंदन योजना ले लीजिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के बारे में बताइए। सुकन्या योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहले 8वीं तक था, अब 12वीं तक कर दिया गया है। हर स्तर पे बच्चा पैदा हो रहा है, लड़का हो चाहे लड़की, स्पेशली महिलाओं के लिए तो बहुत छूट है। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से भैया उसको बड़ा कीजिए। आपको नहीं पढ़ाने का मन है, आप कस्तूरबा में डाल दीजिए। उसको रोजगार करने का मन है, आप उसको मुद्रा योजना से लोन दिलवा दीजिए। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कर दीजिए। सुविधाएं तो बहुत हो गई हैं और स्पेशली महिलाओं के लिए की गई है, हर स्तर पे हमारे लिए है, बस हमें उतने क्रम पता नहीं रहते हैं। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन योजना के तहत मैं आपको बता रही हूँ, ये तो शाश्वत सत्य है कि भाई अब कभी भी सबको सरकारी नौकरी दिखा नहीं। दार्जिलिंग का पता नहीं, अभी जाके मालूम पड़ेगा, इधर तो कुछ दिखा नहीं। उसमें आपको पता है महिलाओं के लिए, अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं गई थी गोरखपुर, एक सेंटर चल रहा है, वहाँ पे 62 ट्रेड थे। आपको पता है उसमें 40 ट्रेड तो केवल महिलाओं के हैं। हमें देखिए, अगर हमें सबसे अच्छा सूट सिलवाना होता, ब्लाउज सिलवाना होता है, तो उसका टेलर कोई लेडीज नहीं जेंट्स ही है कि नहीं। इसको किसी ने समझा है तो माननीय मोदी जी ने समझा है। सब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से 40 ट्रेड उसमें महिलाओं के हैं। तो ये हमारी भी क्षमता है कि हम योजनाओं का लाभ उठा सके। पर आप यहाँ उठाएंगे क्या, यहाँ पे तो चल ही नहीं रही है। समस्या तो ये कि यहाँ तो चल ही नहीं रही है, इसलिए बहुत जरूरी है। मैं आर्थिक में आती हूँ, मैं उस समय विधायक नहीं थी। जगह जगह जब जनधन खाता है तो मुझे भी, आपको दिल से बता रही हूँ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 2 लोगों की गवाही लगती तो खाता खुलता था। होगा अनुभव आप लोगों के पास में, वो भी अगर गलती से गवाह ना मिले तो आपका खाता नहीं खुलता था। तो हम लोगों ने जगह जगह कैंप लगाना शुरू किया
आज देश में 55 करोड़ रुपए 55 करोड़ खाते खुले, वो उन्हीं लोगों के खाते खुले ना जिसका कोई भी खाता नहीं था। जनधन तो खाता उन्हीं के लिए था ना जिसका कोई भी खाता नहीं हो। आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी हमारी बैंक से दूर थी। घूंघट में महिलाएं आती थी, अच्छा ये खाता खुल जाएगा, खाता खुल जाएगा, लेकिन खोला है ना भाई। उसमें आपको पता है सबसे बड़ी लाभार्थी कौन है? हमारी महिलाएं हैं। और जनधन खाता के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है, वो खाली खाता नहीं है, वो 2 लाख का एक सिलेंडर बीमा भी है। पता ही नहीं किसी को, नहीं पता। मैं तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग बीच में तो ऐसा हो गया था, मैंने अपने सभी बैंक की मीटिंग की, जीवन ज्योति बीमा योजना चली, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी। आपको पता है उसमें सालाना कितने देना पड़ता है पैसा? किसी एक को पता हो तो बताए। किसी को पता है? 12 रुपये, पूरे साल का 12 रुपये था। एक चाय और समोसा भी 12 रुपये में नहीं मिलता है, नहीं मिलता ना। पूरे साल का यही किस्ती थी 12 रुपये। तो हम लोगों ने, मैंने खुद क्या किया कि हमने तो सभी बैंकों की बैठक की कि किसी की इच्छा हो मत हो, जिसका में तुम लोग खाता खोले 12 रुपये तो कट रहे हैं, और जल्दी से उसका वो कर दो, उसका एक बीमा भी कर दो। जीवन ज्योति योजना में पूरे साल में 330 रुपये लगते हैं, 330 रुपये मात्र। आप मुझे बताइए, पॉलिसी लेना सबके बस की बात थी क्या? नहीं थी भाई। सोचना पड़ता है पता नहीं कितनी किस्त देनी पड़ेगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से पूरा देश कवर है। अब ये अलग बात है, ये करवाना तो हमें पड़ेगा। सरकार ने तो सुविधा दी है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हमें आना चाहिए। अब आपके यहाँ कितना हुआ, इसके आंकड़े बहुत नेगेटिव हैं, वो कभी बैठेंगे तो बताऊंगी मैं आपको। अभी मैं आपको बताइए, आर्थिक में मैं सुन रही थी आप लोग समूह के बारे में बात कर रहे थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आज 13 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं पूरे देश में जुड़ी हुई हैं। 2014 में मैंने जब सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करना शुरू किया तो फ़ोन या तो पति उठाते थे या बेटा उठाता था, कोई फ़ोन नहीं उठाता था। यही आज आप देखिए, जो स्मार्टफोन जब आना शुरू हुआ तो मैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से विधायक थी, तो इस फ़ोन को उठाने की परमिशन महिलाओं को नहीं थी। अरे नहीं उठाना मत, पता नहीं क्या दब जाएगा, ऐसा बोलते थे। आज देखिए सबसे ज़्यादा एक्टिव महिलाएं कहीं हैं तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं। गांव से गांव में जाके देखिए, चाहे शिक्षित हो चाहे मत हो, लेकिन वो मानसिक तौर पे सशक्त हुई हैं, आर्थिक तौर पे भी हो रही हैं, और सब सोशल ग्रुप बना है। उसकी तो मैं कहती हूँ कोई कीमत नहीं। पहले कोई गाँव में बीमार पड़ता तो बोलते थे सास के पास टाइम है तो वो लेके जाएगा, पति के पास टाइम है तो वो लेके जाएगा, बुजुर्ग हो जाओ तो बेटा लेके जाएगा। आज जो समूह की महिलाएं हैं वो खुद आपस में सारा काम कर लेती हैं। तो ये सशक्तिकरण है कि नहीं? किसने समझा? माननीय मोदी जी ने समझा। अभी मैं आर्थिक पे आ रही हूँ। अभी मुद्रा योजना के बारे में जो बता दें, मैं तो केवल आपको एक आंकड़ा बता रही हूँ। तो 50,000 का आप मान लीजिए कोई छोटा काम आप शुरू करते हैं, अरे बिना गारंटी के तो कोई आपको 5 रुपये नहीं देता था। उन्होंने 50,000 से शुरुआत तो किया। आज समूह में 20 लाख तक का लोन आपको लेने की परमिशन इस लास्ट वाले बजट में दे दिया गया है। हो सकता है अभी महिलाओं के लिए फिर कुछ नया आ ही रहा हो। मैं ये कह रही हूँ, हम सोशल रूप से हमें कुछ सशक्त कर रहा है, आर्थिक रूप से कर रहा है, सामाजिक इसमें से कर रहा है। हम राजनीति में आते हैं। महिला आरक्षण बिल तो एक बार आप नेट पे डाल के देखिएगा कितनी बार आया और कैसे नाटकीय ढंग से वो कैंसिल किया गया। बहुत नाटकीय ढंग से किया गया। जैसे पास हो रहा है, बैठ रहे हैं लोग, साइन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं लोग, साइन कर रहे हैं, पूरा माहौल बन रहा है, मीडिया में बाइट दिया जा रहा है, यही हो रहा, और अगले दिन क्या हुआ? नहीं हुआ। मैं तो खुद गवाह थी जब ये बिल पास हो रहा था, मैं पार्लियामेंट में ही थी। मैंने तो हर स्तर पर उसका विरोध देखा है। ये माननीय मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि आज ये बिल पास हुआ है। आज विधानसभा में, लोकसभा में हमारी 33% महिलाओं को तो लेना ही लेना है। बाकी महिलाओं की अपनी क्षमता, मुझे तो पता है 50% से ऊपर खुद महिलाएं चली जाएंगी। आप देखिए ना ग्रामीण क्षेत्रों में हमने 50 का रिजर्वेशन किया था, पंचायत कर रहा है तो माननीय मोदी जी हैं। और आपको बता दूं, मैं कल एक प्रोग्राम में थी, MP साहब ने अरेंज किया था, उसमें बहुत एलीट क्लास के लोग थे। कभी भी हम चुनाव इसलिए नहीं हारते हैं क्योंकि हम
सोचते नहीं है भाजपा के बारे में। हम लास्ट वाले हफ्ते में प्रयास नहीं करते हैं किसकी पर्ची बनी, किसकी से वोट में करवाऊँ। ये गैप को दूरी कर, ये गैप खत्म करते हैं हमारी पार्टी कार्यकर्ता और हम लोग। तो मैं आप जितनी भी हमारी बीजेपी से जो बहनें बाहर से आई हैं उनसे तो यही निवेदन करूँगी कि देखिए आपसे भी लोग दिन भर मिलते हैं, 5 मिनट की चर्चा होती रहे, ये पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बीजेपी की एक स्टेट में अगर गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो ऐसा नहीं कि पीएम साहब को कोई फर्क पड़ेगा। वहाँ तो सरकार चल रही है, 29 में इलेक्शन है ना भाई, सरकार तो चल रही है, लेकिन इस बार सरकार नहीं बनेगी तो पश्चिम बंगाल को बहुत फर्क पड़ेगा। लोग भी चाहेंगे कि जब इतना मन बना लिया नहीं हो पा रहा तो क्या ही करना है। तो मैं यही आपसे कह रही हूँ कि देखिए मैं तो अभी यहाँ पे लगातार आती रहूँगी। महिलाओं के बारे में किसी ने इससे पहले चिंता नहीं की थी। बहुत छोटी छोटी घटनाएं कई जगह से लोग कहते भी हैं, अरे भाजपा वाले क्या शौचालय की बात करते रहते हैं, जनधन खाते की बात करते रहते हैं। वाकई में भाजपा वाले छोटी बात करते हैं। यार छोटा काम तुमने पहले कर दिया होता तो छोटा काम हमें कहाँ करने का मौका मिलता, हम कुछ बड़ा काम कर रहे होते। ये भी तो नहीं हुआ था, तभी तो आज कैद करना पड़ रहा है। तो ये भी छोटे छोटे काम करने के स्तर से लेके हमारा देश, देखिए मैं रिपीट नहीं करूँगी, एमपी साहब ने बहुत अच्छा बताया है। आज हम आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्व में भारत तीसरा आर्थिक कंडीशन को प्राप्त कर लिया है। तो यही मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी कि बहनें मैं तो 24 घंटे आपके साथ में खड़ी हूँ, पार्टी पूरी खड़ी है। आपके एमपी राज्यसभा के भी हैं, लोकसभा के भी हैं। ये तो नॉर्थ बंगाल बहुत फर्टाइल क्षेत्र है। आप लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारी साउथ को बंगाल के लिए भी होगी, कुछ रिश्तेदार आपके वहाँ भी होंगे और कुछ चर्चा करने से फर्क पड़ेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है और महिलाओं की शक्ति से तो दुनिया वाकिफ है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, पूरी पार्टी भी समझ रही है। आज ये मंच महिलाओं का ही है ना, 2014 के पहले नहीं होता, उनको अनुभव होगा इस वक्त। वो भी महिला मोर्चा के अध्यक्षा को तो मिलता ही नहीं था, लेकिन आज ये मंच भी है। आज हम अपने बहुत ही पूरा कार्यक्रम लेके चल रहे हैं। ये सारी शक्ति किसी ने पहचानी है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहचानी है, माननीय मोदी जी ने की है। तो अब ये हमारा भी टाइम है कि हमारे लिए पूरे देश, पश्चिम बंगाल को लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ लागू नहीं किया। करते तो यहाँ के लोगों को भी लाभ मिलता, लेकिन आज वो पूरे देश में कर रहे हैं, हर जगह महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तो ये हमारा भी ये फर्ज बनता है कि कभी उनके हाथों को और हम मजबूत करें और पश्चिम बंगाल में एक सशक्त भाजपा की सरकार बनाएं और जितनी योजनाओं के नाम मैंने लिए जो यहाँ पे लागू नहीं हो पा रही हैं उनको भी लागू करें। और 2 लाइन में महिलाओं की शक्ति के बारे में बोल के अपनी वाणी को विराम करूंगी। हामी जब आमा बन्छौँ हामीलाई कति चिजको जरुरत छ भन्ने कुरा हामी सम्पूर्ण आमाहरूलाई थाहा छ र त्यो पैसा पनि हाम्रो काटिन्छ, सम्पूर्ण 6000 सबैले पाउनु हुँदैन भनेर थाहा छ। अर्को कुरा भयो हामीलाई जुन चाहिँ लखपति दिदी यहाँ तपाईहरु धेरै मात्रामा सेल्फ हेल्प ग्रुपबाट आउनु भएको छ होला, तपाईहरुले थुप्रो ट्रेनिङ पनि गर्नु भएको छ होला। त्यो ट्रेनिङ गर्नुको मनको ट्रेनिङ गराउनुको उद्देश्य हो कि हामी स्वनिर्भर हौं। त्यो ट्रेनिङ गरेर हामीले त्यो बिजनेस लोन लिएर त्यसको जो पर्सेन्टेज छ लोनको तपाईलाई थाहा छ 1% मात्रै छ। भन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै 1989 देखि नै यो सेल्फ हेल्प ग्रुप सुरु भएको थियो र यो हाम्रो थिए। त्यस दोकानको महिलाले त्यो दोकान चलाइरहेको थियो। त उहाँलाई मैले सोधेँ यो दोकान तपाईले चलाउनुहुन्छ? आदरणीय दिदी हाम्रो राजी दिदीलाई नमन गर्दै है मैले एक दुईवटा कुराहरू तपाईँहरूको कामहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ अब मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ है, सबैजनालाई साँझ नमस्कार। म आज वन्दना मगर
म चाहिँ यहाँनिर दार्जिलिङ महिला मोर्चाबाट चाहिँ म विस्तारकको रूपमा